वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। आइए बात करते हैं 3 और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो हमने एपिसोड 1 में नहीं किए थे कवर, अभी एपिसोड 2 में कवर करता हूँ। एक है स्ट्रेडल, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर। दूसरा है स्ट्रेंगल और तीसरा है बटरफ्लाई। अब स्ट्रेडल स्ट्रेंगल जो है ये इसको 2 लेग बोलते हैं। 2 लेग मतलब इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट हमने संग संग बनाने हैं। और बटरफ्लाई थोड़ा सा एडवांस्ड है, बट ये उतने प्रयोग में तो नहीं बोलेंगे। प्रीमियम के मूवमेंट को ये भी कैप्चर करते हैं और ये 4 लेग का हुआ। तो जब मैंने सवाल आपसे किया, जब मैंने आपको बोला कि प्रीमियम के मूवमेंट को ये कैप्चर करते हैं, तो आपने यही चीज़ हमसे सुनी थी जब आप कवर कॉल के बारे में बात कर रहे थे और जब आप कॉलर के बारे में बात कर रहे थे। इस 2 कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रीमियम के मूवमेंट को ही कैप्चर करते हैं, करेक्ट ना? तो आप बोल सकते हैं साहब बटरफ्लाई, कवर कॉल, कॉलर, ये सब जो है ये वास्तव में प्रीमियम के मूवमेंट का ही आमदनी या लॉस आप बोल सकते हैं। लॉस है ना, चूंकि कॉल बायर को फायदा है तो कॉल सेलर को नुकसान है, तो वो 2 चीज़ प्रीमियम के आसपास चलते हैं। बट इन एनी केस ये भी थोड़ा सा अपने को देखना है। तो शुरुआत करते हैं पहले स्ट्रेडल से, फिर स्ट्रेंगल और फिर बटरफ्लाई। आइए पहले बात करते हैं स्ट्रेडल का। अब स्ट्रेडल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बहुत ही सिंपल और उतना ही पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ये कब प्रयोग करते हैं? जब बाजार में आपने ज़्यादा वोलेटिलिटी देखी, ज़्यादा वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी, जैसे कोई इवेंट का दिन हो, कोई बजट हो रहा हो। अब उस दिन क्या है, बाजार के डायरेक्शन के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि डायरेक्शन होती है तो काफ़ी इम्पैक्टफुल, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं लोग कि उन्होंने एक कॉल भी बाई कर लिया और एक पुट भी बाई कर लिया। आप एक कॉल बाई करते हैं, एक पुट बाई करते हैं। इसका मतलब क्या है? कॉल बाई करते हैं तो बाजार की तेजी में आप अर्न करना चाहते हैं, पुट बाई करते हैं तो बाजार की मंदी में आप अर्न करना चाहते हैं। थिंग्स आर वेरी सिंपल। अब कॉल बाई आप करते हैं तो आपको एक प्रीमियम देनी पड़ती है, लेट अस से 10 रुपये चले गए, और आपने पुट बाई किया, लेट अस से इसमें भी आपके 8 रुपये चले गए। तो जब आप स्ट्रेडल को बाई कर रहे हैं, नेचुरली यदि आप बाई कर रहे हैं तो किसी को सेल करना है। स्ट्रेडल आप बाई कर रहे हैं तो आपने कॉल बाई किया, एक पुट बाई किया, तो आपने ये प्रीमियम को दे दी। अब देखिए, यदि आप मान के चलिए आईटीसी का शेयर है, 400 रुपये का आपका स्पॉट चल रहा है, इसी स्पॉट की इसी स्ट्राइक पे काम कर रहे हैं, मतलब आपको एट द मनी पे काम करनी है। ये एक कंडीशन है इसका, एट द मनी पे काम कर रहे हैं। 400 का आपका स्पॉट है और 400 का ही आपका स्ट्राइक लेके चल रहे हैं, करेक्ट ना? तो आपका क्या एक्सपेंसेस हो गए? आपके एक्सपेंसेस हो गए यहाँ पे 18 रुपये का। यदि आप इसको ऐसे फिट करना चाहें तो 18 रुपये का, ये 18 ब्रेक इवन आपका 18 रुपया के ऊपर 418 पे लग गया है कॉल साइड में, और ब्रेक इवन आपका पुट साइड में बोले तो 382 पे लग गया, करेक्ट? 382, 18 रुपये यहाँ निकल गए। अब यदि बाजार में वोलेटिलिटी वास्तव में आई और बाजार आपकी बंधी होती है 430 पे, तो आप बोलेंगे कि कॉल में तो हमें 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, पुट में कुछ नहीं आपको आया, करेक्ट ना? तो प्रॉफिट आपकी 12 रुपये का कैसे निकाला आपने? भाई पे आउट लगता है आपका 30 रुपये का, कॉल में 30 रुपये का पे आउट लगा यहाँ पे, और 18 रुपया आपने प्रीमियम पे किया, तो 12 रुपये की आपकी प्रॉफिट हो गई। और यदि मान लीजिए बाजार बंद होती 370 में, तो भी आप क्या बोलते हैं? पे आउट हमारा लगा कितने का? 30 रुपये का, और आपने 18 रुपये की प्रीमियम पे की है तो 12 रुपये की। तो बाजार में दोनों साइड के मूवमेंट को आप कैप्चर करते हैं। बट ध्यान रखिए, ये आप एट द मनी पे काम कर रहे हैं, एट द मनी पे काम कर रहे हैं दोनों कॉल और पुट पे, तो यहाँ प्रीमियम थोड़ी सी ज़्यादा आपकी हो गई। यदि वोलेटिलिटी बाजार में कम हो तो चूंकि आपने काफ़ी प्रीमियम पे कर दिया है तो आपके फायदे उतने नहीं हो पाते हैं। तो इसका एक दूसरा इलाज ये आया कि हम स्ट्रेडल के बदले में स्ट्रेंगल करें। तो फ़र्क क्या क्या दोनों में है? फ़र्क ये हुआ कि जब आप स्ट्रेडल करते हैं तो एट द मनी पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। जब आप स्ट्रेडल करते हैं तो आपने एट द मनी पे काम किया, एट द मनी पे काम किया, तो थोड़ी सी प्रीमियम आपकी थोड़ी सी ऊंची होगी। मैं ऐसे लिखता हूँ, प्रीमियम थोड़ी सी आपकी ऊंची हो गई, कॉल की भी ऊंची हो गई और थोड़ी सी पुट की भी ऊंची होगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तब आपको फायदा होता है, करेक्ट? स्ट्रेंगल थोड़ा सा इसका रिफाइंड वर्जन है, और ये एट द मनी के बदले में आपसे आउट ऑफ मनी में काम करने को कहेंगे। अब आउट ऑफ मनी में काम करते हैं तो आपके लिए क्या होगा? पहला बात तो प्रीमियम थोड़ा सा अपने आप कम हो जाता है, कम हो जाता है। डिक्लाइन करने का बात यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि प्रीमियम आपके जो है सो थोड़े कम हो जाते हैं, ऐसा साइन से, है ना? ऐसा साइन बेटर साइन होगा, करेक्ट है?
तो प्रीमियम आपके थोड़े से कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आउट ऑफ मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी जीरो होनी है। अभी जीरो हो जाती है, इसलिए जो भी आपने पे किया है टाइम वैल्यू पे किया है। अब बनाते हैं यहाँ पे कॉल। आपने कहा कि 400 रुपये का स्पॉट चल रहा है आईटीसी का, हमने कहा 400 का स्पॉट चल रहा है। तो आपने कॉल में एक आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये 405 रुपये का आपने स्ट्राइक चूज कर लिया। अब देखिए इस 405 रुपये के स्ट्राइक के लिए आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये आपका आउट ऑफ मनी हो गया, तो 2 रुपये प्रीमियम, काफ़ी कम प्रीमियम चला जाता है, जो भी ये टाइम वैल्यू है। और ऐसे ही यदि आपने एक 395 रुपये आपने चूज कर लिया स्ट्राइक, तो इस स्ट्राइक के लिए पुट में जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया इस स्पॉट के लिए, ये भी आउट ऑफ मनी हो गया। तो पुट भी आपने आउट ऑफ मनी बना दी और आपने कॉल भी आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। क्या किया आपने? स्पॉट तो दोनों के लिए एक ही रखेंगे इस बार भी, लेकिन आपने एक ऊपर का स्ट्राइक चूज कर लिया कॉल के लिए और एक नीचे का स्ट्राइक चूज कर लिया पुट के लिए। यहाँ पे प्रीमियम आपकी मान लीजिए 3 रुपये चले गए, तो खर्चे कितने हो गए? 5 रुपये के। मतलब अब आपके 405 से ब्रेक इवन 410 रुपये का हो गया यहाँ पे कॉल साइड में, और यहाँ पे 390 का हो गया। बाजार में यदि मूवमेंट 388 तक भी होती है तो 2 रुपये का आपको फायदा यहाँ हो गया, या 412 रुपये का भी हो गया तो 2 रुपये का फायदा यहाँ हो गया। तो मतलब कम वॉलेटिलिटी में कोशिश करते हैं कि आप आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के सेम तरह कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक कॉल बाय किया एक पुट बाय किया, बट चूंकि आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रीमियम आपकी कम हो जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू आपका जीरो है, तो प्रीमियम के कम होने के चलते आपका ब्रेक इवन थोड़ा सा लो रहता है और कम वॉलेटिलिटी में भी आप फायदे बना लेते हैं। तो ये हो गया आपके स्ट्रेडल और ये हो गया आपके स्ट्रेंगल। अब जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं 4 लेग। 4 लेग क्या है? वो बटरफ्लाई के नाम से मशहूर है। अब इसमें हम लिखते भी हैं इसको 4 लेग। 4 लेग में ऐसा है कि आपने प्रीमियम पे ही ये सारी की सारी गेम है। इसमें 2 तरह के सवाल आपको मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे करते क्या है, तो एक कॉल आपने बाय किया, एक कॉल और आपने बाय किया, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए आपके, 2 लेग तैयार हो गए, और आपने कॉल 2 सेल किए, तो ये 2 कॉल सेल किया, एक कॉल बाय किया और एक और कॉल बाय किया, करेक्ट। अब देखिए ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए आपका आईटीसी का दाम 400 रुपये का स्पॉट है, आप 400 रुपये का स्ट्राइक चूज कर लीजिए। तो आप इस स्ट्राइक पे यदि काम करने लग गए तो आपका ये जो कॉल हो गया ये आपने एट द मनी पे 2 कॉल आपने सेल किए। अब मान लीजिए 2 कॉल सेल किए तो 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपये का फायदा हो गया, तो 10 प्लस लिखता हूँ और 10 प्लस, टोटल 4 लेग दिखाई पड़ रही होगी ना। एक लेग ये हो गया और 2 लेग यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2 1 3 और 1 4 है ना। तो इसमें आपको 20 रुपये के फायदे हो गए, ये तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे जाकर के क्या करते हैं कि आपका स्पॉट तो ये रहेगा, लेकिन हमने एक 395 का एक स्ट्राइक चूज कर लिया। अब इससे क्या हो गया, यदि 395 का स्ट्राइक आपने चूज किया तो सीधी सी बात है कि ये आपके इन द मनी कॉल हो गए, ये इन द मनी कॉल हो गया, क्योंकि 395 स्ट्राइक है और 400 रुपये का स्पॉट है, ये इन द मनी कॉल है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम हो गया। तो आपकी प्रीमियम आउटगो कितनी हो गई? 5 रुपये का तो इंट्रिंसिक वैल्यू बन गया। मान लीजिए आपने 12 रुपया प्रीमियम दे दिया आपने, तो -12 कर दिया। आप इन द मनी कॉल बाय किए, करेक्ट है। इन द मनी मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन द मनी, है ना, ये बेटर रहेंगे आपके लिए पढ़ने के लिए। इन द मनी हो गया और ये आपका एट द मनी हो गया, करेक्ट। आपने एक और 405 रुपये का स्ट्राइक यदि पकड़ लेते हैं तो इस स्ट्राइक पे क्या हो गया, अब ये आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या हुआ कि भाई आपके प्रीमियम जो आउटगो हो रहा है वो आप कॉल बाई कर रहे हैं तो जाएगा तो कम जाएंगे। लेट अस से 6 रुपये चले गए आपके, 6 रुपये यहाँ चले गए आपके। तो मोटे तौर पे आप बोल सकते हैं कि प्रीमियम में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 4 कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उसमें 20 रुपये हमारे पास में आती है और 18 रुपये जाती है, तो 2 रुपये का आपको फायदा है प्रीमियम के काम करने में। अब इसमें प्रोसेस क्या हुआ, आपने 405 का एसटीटी चूज कर लिया, स्ट्राइक चूज कर लिया, तो आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। स्पॉट सबके लिए एक ही है, स्पॉट तो एक ही रखेंगे ना आप सबके लिए, करेक्ट ना। अब देखिए स्पॉट का मूवमेंट होता है तो क्या हो सकता है, आपने स्पॉट का मूवमेंट शुरू किया और स्ट्राइक प्राइस 400 रुपये से ये बढ़ करके गिर करके 405 चला जाता है ना, 405 जाता है। आपने कहाँ बनाया पैसा, कहाँ गंवाया पैसा? देखिए 395 का आपने एसटीटी लिया हुआ है, इसमें आपके फायदे होंगे, करेक्ट, यहाँ पे फायदे होंगे। जितना आपको फायदा होगा उसका डबल नुकसान होगा, देख पा रहे हैं। जितना फायदा होगा, क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है ना, कॉल सेल करके रखा हुआ है और बाजार बढ़ गई है आपकी,
तो कॉल सेलर को नुकसान होगा और डबल नुकसान होगा। जितना फायदा होगा उतना ही आपके दो नुकसान हो जाएंगे। तो एक यदि x फायदा है तो आप बोल सकते हैं कि साहब 2x नुकसान है। यदि x फायदा है तो 2x आपके नुकसान हो गए, क्योंकि दो कॉन्ट्रैक्ट सेल करके रखा हुआ है, दो कॉन्ट्रैक्ट सेल करके रखा हुआ है, तो x फायदा हुआ तो 2x आपके नुकसान हो गए। तो 400 के ऊपर बाजार जाती है तो आपको लॉस शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि आपके इसके ऊपर जाने में ये दो कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल कर रखा है तो उसके लॉसेस हो जाते हैं। अच्छा, बाजार 400 से नीचे आती है, लेटेस्ट से बाजार 395 के आकर जाती है। यहाँ पे आने पे क्या है, आपकी इस स्ट्राइक में कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने कॉल बाय करके रखा हुआ है 405 का, ऊपर बाजार गई ही नहीं, और आपने 400 से ऊपर का कॉल सेल किया, 400 का कॉल सेल किया हुआ है तो इसके ऊपर में नुकसान है, नीचे में कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपको। और 395, 396, 397 इन जगहों पे यदि आपको कुछ कमाई हो रही है तो इस वाले कॉल में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहां से आप ऐड करते हैं, यहां पे आके आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। क्यों? ये आपका अर्न कर रहा है, ये आपका अर्न कर रहा है, ये आपको अर्न करके यहां तक दे रहा है। तो एट द मनी पे जो सिचुएशन आपकी है वही आपकी अधिकतम पेमेंट मिलने की संभावना है, और वो कितनी है? 2 रुपया। 2 रुपया। क्यों? एट द मनी पे आपको जितना मिल गया वो मिल गया। एट द मनी के बाद 401 होती है तो 395 के स्ट्राइक पे आप 1 रुपया कमाते हैं और 400 के स्ट्राइक पे 2 रुपया कमा देते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे 405 के बाद क्या होगा? तो फिर हेज्ड पोजीशन हो जाएगी। क्यों? 405 के बाद में एक इन द मनी और दूसरा इन द मनी, ये दो की आमदनी 2x हुई तो 400 की स्ट्राइक पे 2 की लॉसेस भी 2x होती है, 2 प्लस और ये 2, ये दोनों बराबर हो गया नहीं। तो आपके ऊपर यहां पे भी जो होना था, तो मैक्सिमम लॉस कहां पे हो रही है? मैक्सिमम लॉस हो रही है 405 पे, और मैक्सिमम गेन कहां पे हो रही है? वो 400 पे। तो आप ऐसे बोलेंगे एट द मनी पे, जब आप एट द मनी पे पहुंचते हैं तो यहां पे आपको मैक्सिमम गेन होती है। आपके कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम गेन के पोजीशन में है, और आप जब हाईएस्ट स्ट्राइक पे पहुंचते हैं, मतलब 405 के स्ट्राइक जिसको हम बोलेंगे हाईएस्ट स्ट्राइक पे आप पहुंचते हैं, तो इस जगह पे जाने के बाद में आपको यहां पे मैक्सिमम लॉस हो चुका रहता है। लॉस क्यों होती है मैक्सिमम? क्योंकि दो आपके कॉल सेल कर रखा है 400 पे ना, तो दोनों कॉल के लॉसेस ऐड होते चले जाएंगे इसमें। हालांकि 395 में आपको फायदा है, इस स्ट्राइक पे फायदा है, बट एक ने कमाया और 2 ने गंवाया, तो ये सिचुएशन 405 तक चलती है आपकी। 405 के बाद में फिर ये पोजीशन हेज हो जाती है। तो बटरफ्लाई का जो पूरा कहानी है वो आपके प्रीमियम के मूवमेंट पे ही टिक जाता है। प्रीमियम के मूवमेंट को आपने एक बार यदि जैक कर लिया, आपने पकड़ लिया, तो फिर वो आपके घर में पैसा आ जाता है। तो 3 चीज कवर करने के लिए, कवर कॉल, कॉलर और बटरफ्लाई, ये 3 में आपको प्रीमियम पे ध्यान रखनी है। प्रीमियम के मूवमेंट पे यदि आप कुछ अर्न कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट उसलिए बनाए गए हैं। कवर कॉल में और कॉलर में अंडरलाइन होना मस्ट है। बटरफ्लाई में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे ये 4 लेग कॉन्ट्रैक्ट होती है, जहाँ पे एक एट द मनी, एक आउट ऑफ मनी और एक इन द मनी, ये 2 कॉल आप बाई करते हैं और 2 एट द मनी कॉल को आप सेल करते हैं। तो ये पूरी कहानी 4 लेग की हो गई, ये बटरफ्लाई आपका हो गया, है ना? ये चीज़ थी। थैंक यू। थियोरी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूमेरिकल की भी तैयारी करें। न्यूमेरिकल और मॉक टेस्ट, ये 2 बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट से सारा जानकारी और सारी समझदारी हो नहीं पाती है। तो इसके लिए बहुत आसान है कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, webclass.in के साइट पे जाएं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यदि आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसको, तो हमारा ये ऐप है क्विज वर्ल्ड के नाम से, क्विज वर्ल्ड बाय webclass.in। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए ये लिंक दी हुई है, इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब सारे क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो इसका अभ्यास करें, इस पर थोड़ा समय दें, तो आपकी कॉन्सेप्ट थियरी की भी और न्यूमेरिकल की भी, ये दोनों पूरे हो जाएंगे। क्विज वर्ल्ड बाय webclass.in। और यदि आप चाहते हैं कि आप रिपीट करना चाहें थियरीज़ को, ये वीडियोज़ को, तो थोड़ा आप डाउन स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप वीडियो भी देख सकते हैं। बस इतना करें, आपको काफ़ी फायदा होगा। यू कैन विजिट अस एट आवर वेबसाइट webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.